दोस्तों, आपकी मैथ कमजोर है। मैथ में आप अपने आप को वीक स्टूडेंट मानते हो कि मैं मैथ में वीक हूं, और आप लोग टीचर से पढ़ते हो तब आपसे सवाल बन जाता है, और जैसे ही आप टीचर से मतलब पढ़ लिया, फिर अपने आप क्वेश्चंस लगाने चालू किया तो वहां सवाल आपसे नहीं बन रहा है। या फिर टीचर से पढ़ लिया, आप लोगों ने लगा लिया, और उसके बाद जो है अगले चैप्टर पर गए तो पिछला चैप्टर भूल गए। सारी समस्याएं ये है मैथ की, तो इन सबका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, मैं रेलवे में एज ए ट्रेन मैनेजर वर्किंग में हूं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आज अभी मैंने आपको बताई है, इन सबका मैं सॉल्यूशन दूंगा। और भाई मैं बताऊंगा कि ये सारी जो चीजें आपके साथ हो रही है ना, ये मेरे साथ भी एज इट इज हुई थी जैसे आपके साथ हो रही हैं। और ये मेरे साथ नहीं, ये हर उस एस्पिरेंट्स के साथ होती हैं जो शुरुआत में तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इन चीजों को बदलने के लिए आपको करना क्या होता है, क्या करना होता है कि मैथ में हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे हमारी मैथ हो जाए। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए भाई, इसके बीच में क्या है, कुछ गलतियां भी हैं जो हम लोग करते हैं। वो गलतियों को आप लोगों को इग्नोर करना है सबसे पहले। ठीक है, तो बस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आइए मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैथ का मास्टर प्लान बताता हूं अपने टैब पर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना कि इसको हम लोग कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 चीजें चाहिए होती है मेरे भाई। आपको बता देता हूं कि एक तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टाइम का आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि मैथ में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ना, और कौन सा टीचर से हम लोग पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक्स हम लोग लगा सकते हैं। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको बखूबी सीखनी है। तो आइए मैं अपने टैब में आपको अच्छी तरह से इनको समझाता हूं। तो दोस्तों आइए, ये मैंने कंप्लीट आपका 90 से 120 दिनों का कंप्लीट रोड मैप तैयार किया है, और ये मैथ की स्ट्रेटेजी है आपकी। मैं आपको बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप इसको कैसे बिल्कुल एकदम बेहतरीन लेवल की कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 मैं यहां से शुरू करता हूं। स्टेप 1 से, स्टेप 1 में क्या है, स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक पर पहले क्या करना है, सबसे पहले पकड़ बनानी है। जब भी आप मैथ का स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने बेसिक पर पकड़ बनाओ। बेसिक यानी जो बेसिक से भी बेसिक है, यानी कि क्या, जो चीज हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, वो चीज हम लोगों को सीखनी है पहले। यहां पे देखिए आपके पहाड़े टेबल्स हैं जो 1 से 30 तक। अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल्स हो गए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं स्क्वायर वर्ग की, ये 1 to 30 तक रूट। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर वर्ग जैसे 5 का वर्ग 25 हो गया, जैसे 10 का वर्ग 100 हो गया, 11 का 121 हो गया। ठीक है, तो ये 1 to 30 तक। देखिए मैं आपको 1 to 30 तक करवा रहा हूं। जब मैं तैयारी कर रहा था भाई, मेरे को 1 to 50 तक याद है, और आज भी मेरे को 50 तक याद है। ठीक है, तो ऐसे देखो रूट, इनका रूट भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लिया कि 9 से का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलोगे कि 330, तो 30 इंटू 30 900 होता है। ऐसे इसको याद करना है। ठीक है, घन क्यूब भी आपको याद होना चाहिए 1 to 25 तक। ये कंप्लीट याद करो भाई मेरे भाई, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को, मतलब आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है ना भाई, एकदम बढ़ा देते हैं स्पीड को, और आपके टाइम को कम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप बोलेंगे सर हम लोग इसको निकाल सकते हैं, निकालना नहीं है मेरे भाई, ये आपको वर्बली याद होना चाहिए। 1/4 का मतलब 25% होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, या फिर 1/8 का मतलब 12.5% होता है, या फिर मैं बोलूँगा 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्लिक करना चाहिए कि इसका परसेंटेज वैल्यू ये होता है या इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है। तो इससे क्या है, ये आपके समय बचाएंगे मेरे भाई। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ये आपको करनी ही करनी है, इनसे आप बच नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लर्न, मैंने यहां पे लिखा है फॉर्मूला लर्न। ये आपको फॉर्मूला जो मैंने दिए हैं एलजेब्रा, मोस्टली फॉर्मूला इनके ही होते हैं ना, बाकी में फॉर्मूला नहीं होते हैं। बाकी में तो छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको सवालों के साथ याद हो जाते हैं। इनके जो फॉर्मूला है ना, उनको आप डेली या तो एक चार्ट बना लो या फिर एक कॉपी बना सकते हो। वो मैं आपको लास्ट में भी समझाऊंगा। चलिए इनको मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ, लास्ट में समझाऊंगा। तो पहले ये अपना बेसिक जो स्टार्ट आपको तैयार करना है, बिल्कुल स्टेप 1।
जो दिया है ये आपको तैयार करना है अच्छे से, चाहे इसमें आप 5 दिन लगाओ चाहे इसमें आप 6 दिन लगाओ। 5 से 6 दिन में इसका बार बार इतना रिवीजन करो कि ये रट जाए, ये रट जाए, ये रट जाए और ये रट जाए। एटलीस्ट ये 4 चीज़ें आपके लिए अगर मैं दूँ तो 5 से 6 दिन में आपको रट जानी चाहिए। भले ही आप पहले मैथ मत करो, ये 5 से 6 दिन में इनको रट डालो अच्छे से, बार बार रिविजन करो, बार बार रिविजन करो, कब तक नहीं होगी। ठीक है, जब ये याद हो जाए फिर आपको चलना है स्टेप 2 की तरफ। क्या करना है स्टेप 2 में? देखिए फॉर्मूला को मैं बाद में बताऊंगा कैसे आपको करना है। स्टेप 2 क्या कहता है? अब आपका स्टेप 2 कहता है मेरे भाई कि सबसे पहले कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब आपने थोड़ी सी बेसिक से बेसिक वाली चीजें जो आपने सीख ली हैं, याद कर ली हैं, अब आपको क्या करना है? कोई भी टीचर पकड़ना है। टीचर भी मैं आपको बताऊंगा और बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा जरूरी टिप्स की वो हर कैंडिडेट को करनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको? ये पढ़ने, कोई भी टीचर सेलेक्ट कर लेना, जो मैं लास्ट में बताऊंगा उनसे एक। ठीक है, सबसे पहले उनसे पढ़ना आपको डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम वो आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे। क्या होता है? जैसे 5 + 4 = 9 होता है ना, इनसे क्या है, सवालों को करने, जो क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा लग रही होती है ना, उसको भाई साहब चुटकियों में हल कर देते हैं, टाइम आपका बचा देते हैं। डिजिटल सम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मेरे भाई, जिनको भाई आप एग्जाम में अगर बेसिक तरीके ट्रिक्स से करो तो वही हो ही ना पाए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो डिजिटल सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डिजिटल सम आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको बोर्डमास रूल और सिंप्लीफिकेशन, देखिए ये एक ही चैप्टर है, यहाँ पे देखिए बोर्डमास रूल, और ये आपका बोर्डमास रूल और ये सिंप्लीफिकेशन। यहाँ आपको बोर्डमास रूल आपको आना ही चाहिए। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, और एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब ऐड होता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है यानी माइनस। तो ये बोर्डमास रूल आना चाहिए। तो उसमें क्या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं भाई, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें बोर्डमास रूल ही काम करता है आपका। तो ये आपको पढ़ना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो गए। तीसरे चैप्टर की बात कर लेता हूँ। तीसरा चैप्टर है आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इससे डरना नहीं है, बहुत बच्चे से डर जाते हैं मेरे भाई, तो इससे डरना नहीं है। इसको भाई आपको जल्दी से पढ़ लेना, शॉर्ट ट्रिक्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये भी टीचर से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथा है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ को हालांकि आप बाद में ही पढ़ सकते हो, लेकिन यहां भी पढ़ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एलसीएम एंड एचसीएफ से क्या होगा पता है? एलसीएम एंड एचसीएफ, चलो एलसीएम एंड एचसीएफ आप भले ही ना पढ़ें, लेकिन ये इतना पढ़ लेना जल्दी एलसीएफ एंड और एचसीएफ कैसे निकालते हैं जल्दी। ठीक है, कैसे लेते हैं, तो वो चीज सीखनी है, क्योंकि वो काम कहां आती है। देखिए नल टंकी में बहुत काम आता है, कार में बहुत काम आता है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक नल इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसको 7.5 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर इसको कितने घंटे भरेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। या फिर बोलता है कि ए इतने कार्य को 15 दिन में करता है, बी इसको 27 दिन में करता है, सी इसको 30 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम निकालते हैं ना हम लोग। तो एलसीएम निकालना जिसको फास्ट आएगा ना, वो इन टॉपिक्स को उड़ा देगा। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक्स आपको जल्दी करना है। ये वाला तरीका मत देख लेना कि एलसीएम हम लोग इससे करते हैं ना, इससे इस वाले तरीके से मत करना है। एलसीएफ एचसीएफ भाई वो बहुत घटिया है, आपको समय बचाना है, इसीलिए फास्ट तरीके से सीखना, वो आपको टीचर सिखा देंगे। ठीक है, ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, रिवीजन जरूरी है। मैंने आपको लिखा रिवीजन जरूरी है। क्या? देखिए अगर आप क्लास ले रहे हैं किसी टीचर से, आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और क्लास ले रहे हैं आप बिल्कुल 0 लेवल से, तो पहले 5 दिन आप क्लास लीजिए, 2 दिन रिवीजन के लिए 2 दिन निकालिए कि जो आपने 5 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है, छोटी छोटी जो ट्रिक्स मिली हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, वो आपको रीड करनी है। तो 2 दिन में यही काम करना मैथ के लिए, 5 दिन क्लास 2 दिन रिवीजन। रिवीजन जरूरी है, ध्यान रखना। सिलेबस, ये 5 दिन की क्लास जो सिलेबस है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये 2 दिन का रिवीजन, ताकि जो 5 दिन आपने पढ़ा वो याद रखे। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है, ये आपको करना ही करना है मेरे भाई, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेरे भाई स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में क्या है? इसके बाद आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? जब ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो फिर आपको ये वाले टॉपिक्स टीचर पे जाना है। सबसे पहले पढ़ना है अनुपात समानुपात, सॉरी ये दूसरे नंबर पे मैंने रखा है, आपको पढ़नी है प्रतिशतता यानी परसेंटेज पढ़नी है कि 1%, 2%, 3%, 25%, 75%, 100%, ये सारी आपकी आएंगी। परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो टीचर से पढ़ना है आपको। ठीक है, और इसका अनुपात समानुपात दूसरे नंबर पर पढ़ना है। अनुपात समानुपात A/B/C, समानुपात, अनुपात क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर कर लेनी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, लाभ और हानि। चौथे नंबर पर आपको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, CI एंड SI। ठीक है,
अब देखिए, इन चारों जब आप टॉपिक्स को पढ़ लोगे ना, इन चारों टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है मेरे भाई कि अब आप कोई भी टॉपिक्स, ये छोड़ो, इनका फायदा ये है कि अब आप कोई भी टॉपिक्स जब आप पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो इनका ही प्रयोग होगा। ये 4 टॉपिक्स है ना, ये और ये वाले जो आपको मैंने बताया 4 से 5, ये इनका ही यूज होगा आगे जितने भी टॉपिक्स आपके आएंगे, सब में इनका यूज होगा। तो अगर आपने इन पे पकड़ बना ली ना मेरे भाई, ये 4 और जो पहले मैंने 4 दिखाए हैं, इन पे पकड़ बना ली ना अच्छे से मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ का। 60% आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। देखो क्या बोलते हैं तुम्हारा ये कार समय, नल टंकी में एलसीएम एचसीएफ लगता है, अनुपात समानुपात डीआई में, सब में यूज होता है, सारे एवरेज में यूज होता है, सारे चैप्टर्स में ये यूज होते हैं, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सब कुछ। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक आपको पकड़ बना लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, अब आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ लिया तो अब इसके बाद आप एवरेज उठाएं, इसके बाद आप नल टंकी पढ़ें, इसके बाद आप रेल पढ़ें, ट्रेन पढ़ें, दूरी पढ़ें, नाव धारा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पढ़ लें, सब में इन्हीं का यूज होगा, ये चारों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाले जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 7-8 टॉपिक्स का यूज होता है सब में। ठीक है, और हाँ, मैं नंबर सिस्टम का भूल गया, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम भी आपको पढ़ना ही है, तो नंबर सिस्टम इनके बाद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोशिश करें। अब देखिए, आपको क्या कोशिश करनी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है, 3-4 तरीके से करने की कोशिश करनी है। कैसे? जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे ना, वो आपको बताएंगे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं, इसको बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं। तो टीचर देखो आपको ऑप्शन से बताएगा, अप्रोक्सीमेशन बताएगा, ट्रिक से बताएगा, डिजिटल सम से बताएगा। बेसिक से हो सकता है कुछ टीचर्स ना बताएं, तो बेसिक से आपको सवालों को जरूर करके देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं बेसिक से कैसे करूंगा। जैसे आप बेसिक से करोगे ना, तो ये सारी चीजें पहली बार में क्या होता है, पहली बार लोग भूलते हैं, तो वहां बेसिक काम आता है। धीरे धीरे आपकी ट्रिक्स पर पकड़ बनेगी, ऑप्शंस पर पकड़ बनेगी, अप्रोक्सीमेशन पर पकड़ बनेगी, और डिजिटल सम का आपको यूज करना है क्वेश्चंस को करने में, यहां भी पकड़ बनेगी। तो टेंशन मत लीजिए, यह आपका बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। स्टेप 4 में क्या है? स्टेप 4 में आपको एडवांस मैथ को सॉल्व करना है। इससे डरना नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर डर जाते हैं कि यार एडवांस मैथ। ये बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, 2 से 3 चीज करो। फॉर्मूला पर पकड़ बनाओ, थ्योरम्स पर पकड़ बनाओ। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले कि फॉर्मूला आपको याद करना है अलजेब्रे का, ट्रिगोनोमेट्री का, ज्योमेट्री का। तो भाई ये इनका फॉर्मूला पता है, अगर आप दिन में ना एक दिन में ना 5 मिनट दे दोगे ना, 5 मिनट, केवल 5 मिनट फॉर्मूले के लिए, एक दिन में आप 5 मिनट दे दो फॉर्मूले के लिए कि आज मैं ये वाले फॉर्मूले देख लेता हूँ, फिर अगले दिन दे देना आज ये वाले ट्रिगरों को देख लेता हूँ, फिर अगले दिन ये दे लेना, ये 5 मिनट में ये दे लेता हूँ। बस इतना करोगे ना 5-5 मिनट, तो इतनी बार आप रिवीजन कर चुके होंगे 3 से 4 महीने में कि ये आपको एग्जाम से पहले रट जाएंगे, सच बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला ऐसे आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरम्स ज्योमेट्री में होती है ज्यादातर, उन पर पकड़ बनाए तो आपका ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। डेली 30 से 40 क्वेश्चन लगाएं। अगर आपको डर लगता है ना मेरे भाई, तो आप इसके 10 क्वेश्चन मिक्स लगा सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पिछला नहीं भूलते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आपने ये लगाए, 10 ये लगाए, 10 ये लगाए, 30 से 40 क्वेश्चन आपको लगाने, 10 ट्रिगो के लगाए, 10 मेंसुरेशन के, 10 एलजेब्रा के, 10 ज्योमेट्री के। इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला भी रिवाइज होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, हाँ मेंसुरेशन में भी यूज होगा, तो सब में यूज होंगे आपके फॉर्मूले, और पिछला आप भूलोगे नहीं, सवाल भी आप करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी एडवांस मैथ की। अब देखिए टिप्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बाद बताऊंगा, इससे पहले मैं बता देता हूँ बेस्ट टीचर्स एंड बुक्स के बारे में। देखिए टीचर्स के यहाँ पर मैंने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, इनमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है और उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मैं बता दूं गगन सर, अगर आप हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहते हैं, और देखिए ये टीचर जो हैं आपका डिजिटल सम भी कराएंगे, ये आपको अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन से भी करना सिखाएंगे, डिजिटल सम भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो थोड़ा हाई रहता है, हार्ड रहता है। तो अगर आप हार्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, थोड़ा अपने आप को मेंटेन कर सकते हो इनके साथ, तो गगन प्रताप सर के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं आदित्य रंजन सर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आदित्य रंजन सर से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल से शुरुआत करते हैं और हार्ड क्वेश्चन तक लेके जाते हैं, तो ये बेस्ट टीचर है। ठीक है, साहिल सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा साहिल सर भी, कि आप साहिल सर से भी पढ़ सकते हैं, इनमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सिंपल। राहुल सर से आप पढ़ सकते हैं, ये भी सिंपल से लेके आगे तक जाते हैं। ठीक है, राकेश सर से ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो हैं, तो इनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो इनको पढ़ सकते हैं, इनसे पढ़ सकते हैं, किसी भी पढ़ सकते हैं। बाकी और भी टीचर हैं, यहाँ नाम लिख दिए मैंने, आपको पढ़ना है तो आप लोग एक बार इनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई किरण पब्लिकेशन।
सॉरी नेक्स्ट है बुक्स। तो बुक्स देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन, कहीं मत जाइए, किरण पब्लिकेशंस की बुक लीजिए और लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब उसमें मिल जाएंगे, सब कुछ उसमें मिल जाता है। किरण पब्लिकेशंस की मोटी बुक आती है एसएससी करके, एसएससी के नाम से, वो ले लेना, ठीक है। वो रेलवे के लिए भी है, एसएससी के लिए भी, सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन आपकी बेस्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप पिनेकल भी ले सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन। बहुत सारे टीचर्स की भी आती है, राकेश सर की भी, गगन सर की, आदित्य रंजन सर की भी, ठीक है। लेकिन आपको लेना क्या है, लेना आपको किरण पब्लिकेशन की। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत की है आदित्य रंजन सर की, तो किरण पब्लिकेशन लेना, यही मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी अगर आपको नोट्स लेने हैं तो हाँ, इनके आप नोट्स ले सकते हो, इनकी बुक्स मत लेना, नोट्स आप इनके ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स का। और मैं जो किरण पब्लिकेशन जो आपको बुक लेनी है, पिनेकल बुक लेनी है, मैं इनको जो है वीडियो में टैग कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली लिंक से ले सकते हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। टिप्स क्या है मेरे भाई, टिप्स आपके लिए ये है कि देखिए खुद से नेगेटिव ना बोलें कि मैं मैथ में वीक हूं, मैं मैथ में कमजोर हूं। इससे क्या भाई, तुम्हारा दिमाग आपको वैसी ही चीजों के लिए इंगित करता है कि आप तुम तो मैथ में कमजोर हो, तुम तो ये सवाल ही नहीं कर पाओगे, तो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये चीज ना करें। कंसिस्टेंसी रखें, कंसिस्टेंसी जरूर भाई बनाए रखें, डेली पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है। कभी कभार मिस हो जाता तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली पढ़ने की कोशिश करें। फॉर्मूला चार्ट बनाओ, फॉर्मूला चार्ट बनाने से अच्छा है मैं बोलता हूं एक अलग कॉपी बनाओ, एक अलग कॉपी में फॉर्मूला लिखते चलो। जो आप 5 मिनट डेली के दे रहे हो ना फॉर्मूले के लिए, तो वो 5 मिनट में वो फॉर्मूले लिखो और उनका रिवीजन करो, ठीक है। और उसी कॉपी में जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस सवाल का बेसिक किसी को नहीं आता, ये बेसिक इस तरीके से हो सकता है अच्छे से, तो वो सारी चीजें इसमें ऐड करें कॉपी में। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या है, दूसरा ब्रह्मास्त्र आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट है। आपका टाइम से रिवीजन करें और मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस कर रहे हैं ना वो जरूर करें, ठीक है मेरे भाई। तो एनालिसिस करोगे ना तो आपसे छोटी छोटी जो गलतियां आएंगी उनको भी आप इसी कॉपी में लिखें, मैंने लिख दिया, इन गलतियों को नोट करें, इसी कॉपी में लिख दें मॉक टेस्ट। तो जो कॉपी बनाएंगे ना उसमें 3 चीजें होनी चाहिए आपकी, एक तो फॉर्मूला होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा आपकी जो ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरी जो मॉक टेस्ट करके जो गलतियां हो रही हैं वो इसमें ऐड करनी है। तो भाई ये 90 से 120 दिन अगर आप ये प्लान करके स्टडी करते हो ना मैथ में, तो मैं आपको वादा देता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि 100 में से 100 ले आएंगे पहली बार में। अगर आप बिल्कुल भी जीरो लेवल हैं तो आप 100 में से भाई आप स्कोर करने लग जाओगे, 60 70 80 पे पहुंच जाओगे। धीरे धीरे फिर इसका जैसे दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन करेंगे ना तो 100 में से आपके 90 95 किसी भी एग्जाम में, मैं जैसे एक नंबर ले रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100 मार्क्स के जो भी 100 मार्क्स का मैथ आता है किसी पेपर में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मतलब कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे में मान लो आपके 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 में से आप 30 भी करोगे, 32 भी करोगे, बस आप बशर्ते आप टिके रहें, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट है, अगर कोई भी आपको डाउट है ना मेरे भाई, तो आप लोग बेधड़क होके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो भाई बस मेहनत करें दिल से, जल्दी से आप रेलवे में, एसएससी में या किसी भी स्टेट जॉब में आप सिलेक्शन ले रहे हैं, और भाई खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।